अब जो है मन की स्थिरता का लाभ व्यवहार में आपको दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। मन की स्थिरता का लाभ अब व्यवहार में कुछ दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है। कुछ बताइए। कैसे साहब, घर पे रहते हैं, मान लीजिए गाँव घर पे रहते हैं तो शांति ही बना करके रहते हैं, उससे अपने को शांति मिलता है, परिवार को भी शांति मिलती है। पहले बोलो लेते थे, कुछ नहीं बोलते हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके स्वयं मैं कौन हूं जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 846 दिन हो गए। तारीख 2 मार्च सन 2024, दिन शनिवार, प्रातः काल का समय। हमने जो प्रश्न पूछा कि अपने मन की स्थिरता का लाभ व्यवहार में दिखता है कि नहीं, ये पूछा ना जी। व्यवहार जानते भी हैं। व्यवहार एक शब्द है हिंदी का। जी। जब तक उस शब्द के बारे में नहीं जानेंगे वास्तव में क्यों बना, व्यवहार शब्द को जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो व्यय धन हार होता है, वह यह हो जाता है। सूत्र है, सूत्र के आधार पे वह यह हो जाता है, क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है ना, शब्द के बारे में कभी खोज तो करते नहीं है, जो सुनते हैं उसी पे चलने लगते हैं, काम करने लगते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं और वो शब्द क्या कह रहा है हम लोग समझ नहीं पाते। तो व्यय का मतलब होता है खर्च करना, ठीक है ना। हार माने हार मानकर, हार मानकर का मतलब होता है कि मैं जिस पर जो खर्च कर रहा हूं मजबूरी कर रहा हूँ, वो मुझे रिटर्न में लाभ में नहीं मिलेगा। ठीक, अगर आप लाभ चाहेंगे तो व्यवहार नहीं चलेगा, क्योंकि आप प्रतिक्रिया के रूप में लाभ चाहते हैं। और व्यवहार ये कह रहा है कि किसी पर खर्च करिए तो हार मान करके करिए कि हमें रिटर्न नहीं मिलना है। तो आपके चित्त की जो स्थिति है वो यथावत बनी रहेगी। ये सब आध्यात्मिक शब्द है ना, तो इसलिए थोड़ा संभल के समझना होता है। साधक का कर्तव्य बनता है, जैसे व्यवहारिक लोग जो हैं, जो आम जन हैं, वो व्यवहार करते हैं तो उसके बदले में कुछ चाहते हैं। जी। लेकिन यहाँ साधक के बारे में बताया जा रहा है
साधक कोई भी किसी की सेवा करे, किसी भी प्रकार से करे, जो लालच न करे, तो उसमें लाभ के लिए ना करे कि मुझे लाभ मिलेगा। वह सेवा इसलिए करे कि मेरे चित्त के अंदर में जो पहले की वृत्तियां इतनी उलझाई हुई हैं, शांत हो जाए, मुझे वह एकदम साफ हो जाए। अंग्रेजी में क्लियर कहते हैं, एकदम क्लियर हो जाए, मैं और मेरे का अंतर समझ में आ जाए। तो चित्त में जो वृत्त पहले से बनी हुई है, जब हम सेवा करते हैं तो हम कितने चीजों का सदुपयोग करते हैं। एक तो पैर का, चलते रहते हैं, पैर का सदुपयोग करते हैं सेवा में, हाथ का सदुपयोग करते हैं कुछ करने में, मस्तिष्क यानी मन को हम सेवा में लगाए रहते हैं कि कहीं कोई गलती ना होने पावे, तो सतर्कता और सावधानी मन की मस्तिष्क में रहती है। हमारी जो बोली है उसमें भी सुधार होने लगता है, कोई गलती से शब्द ना निकल जाए कि किए कराए पर पानी फिर जाए। कितना सतर्क और सावधान रहते हैं। तो सेवा करिए चित्त की शुद्धि के लिए, सेवा इसलिए ना करिए कि बदले में हमें कुछ देगा। वो देगा कि नहीं देगा वो तो उस पर निर्भर छोड़ दीजिए। आप अपने समय का, अपने वस्तुओं का, अपने मस्तिष्क का, अपने आप का सदुपयोग करिए सेवा करके, और यही सेवा आपके चित्त की मलिनता को दूर करता है। और आपकी चित्त की जो मलिनता है वो जब दूर होती है तो चित्त धीरे 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 एकदम साफ होता चला जाता है। जैसे किसी कवि ने कहा है, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण माजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दरस कहां से पाई। काई का मतलब मलिनता, समझ रहे हैं? काई का मतलब मलिनता। हमारा मन मलिन है, तो जब मलिन है तो दुखी भी है, पीड़ित भी है, पश्चाताप में भी डूबता है, और भूत और भविष्य की कल्पना में रहता है, वर्तमान में रहता ही नहीं। अब वर्तमान में न रहने के कारण वो अपने चित्त की मलिनता यथावत बनाए रहता है, बल्कि और बढ़ा लेता है। और जब वर्तमान में रहता है तो अपने ही सामान का और अपने आप का सबका सदुपयोग करता है दूसरे की सेवा में, तो चित्त धीरे धीरे प्रसन्न मुद्रा में आने लगती है। अब यह चीजें गुरु लोग सिखाते हैं, क्योंकि जब हम भी प्रैक्टिकली हैं, अनुभवजन्य हैं, तो गुरु के सानिध्य में जब आए थे सन 90 में, तो साधु तो उन्होंने कपड़ा दे के बना दिया, लंगोटी दे दिया, आंचला दे दिया, और बता दिया कि अब आप साधु हो गए। ठीक है, अब आप साधु मंत्र दे दिए, लंगोटी दे दिए, आंचला दे दिए, और कुछ शिक्षा दे दिए, ज्ञान नहीं दिए, शिक्षा दिए। और साथ साथ प्रतिदिन हमसे सेवा लेते थे, शरीर से सेवा करवाते थे, तो पैर से उतने एरिया में जाने के लिए हमें प्रेरणा देते थे जिससे हमारे मन मस्तिष्क में कोई मलिनता या बुराई ना आने पावे। उसी व्यक्ति या स्थान पे हमें भेजते थे या लेकर के जाते थे जहां पर मेरे मन में मलिनता ना आने पावे, बुराई ना आने पावे, बल्कि वहां ले जा करके मुझसे सेवा करवाते थे। जैसे अजगैबा घाट है हैलाबाद के पास, यहां आता था तो संतों की सेवा में लगा देते थे, चलो भोजन भंडार में संतों की सेवा में लगो, पूड़ी छानो, सब्जी सुधारो, सब्जी बनाओ, झाड़ू लगाओ, यानी जो भी भंडार में काम भंडारी आपको आवंटित करें या फुरमावें, वो तुरंत आप करिए। फिर पारस करिए, पारस मतलब परोसना जी। जब संत लोग बैठते हैं तो लंबी लाइन रहती है, तो परोसिए जी। संत लोग पूरा हो गए, उसके बाद भक्त लोग बैठेंगे, उसमें आप सेवा करिए।
पानी चलाइए, भोजन चलाइए, देख रेख करिए, जो कमी है उसको दूर करिए। वो धीरे 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 साधु हम बन गए। अब साधु का मतलब सिद्ध हो गए ऐसा नहीं है, साधु का मतलब साधक बने। तो साधक का क्या मतलब होता है? साधनों का उपयोग करने वाला। साधक किसे कहते हैं? साधनों का उपयोग करना। जैसे किसान है, किसान का क्या मतलब होता है? खेती करने वाला। खेती करने वाला। तो साधन का उपयोग कर रहा तब तो खेती से पैदावार ले रहा है। ऐसे ही साधक भी किसान है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। तो किसान सब साधक है, तो साधनों का उपयोग करेगा तब तो साधक है जी। अब साधन का सदुपयोग और दुरुपयोग पहली बात जानना होगा, और जैसे जान लेंगे वैसे जो है साधनों का सदुपयोग करेंगे, न कि बल्कि आप दुरुपयोग करेंगे। जैसे आंख है तो हम संतों के दर्शन में लगाएंगे, कान है संतों की वाणी सुनने में लगाएंगे, पैर है संतों की सेवा में लगाएंगे, हाथ है जल है, भोजन है, बिस्तर है, झाड़ू है, उसमें लगाएंगे, न कि ईंटा पत्थर चलाने में। बात समझ रहे हैं? जी। तो साधु बनने का मतलब वो साधक है, किसान है, साधनों का सदुपयोग करने के लिए। और वही साधन जब सदुपयोग करके उपयोग करके जब उसमें हम सफलता प्राप्त करते हैं, तो जो मन की चित्त की प्रसन्नता मिलती है वो अवर्णनीय होती है, क्योंकि स्वयं हम करके देख रहे हैं। तो चित्त प्रसन्न होता है, मन प्रसन्न होता है। हमने आज कुछ किया, सेवा किया, कुछ किया तो सेवा किया, ये मन में आता है ना जी। कुछ किया तो क्या किया? हमने क्या किया? सेवा किया। यानी दिन भर हम सेवा में लगे रहे, ना अनर्गल कोई चीज हम देखे, ना अनर्गल कोई चीज हम सुने, ना अनर्गल कोई काम हम किए जिससे हमारे मन पर बुरा असर पड़े, यानी पश्चाताप में हम डूबे। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं व्यवहार में, अपने चित्त की मलिनता दूर होती है, चित्त हमारा एकदम साफ होता है, एकदम साफ होता है, और वही चित्त की स्थिरता का कारण बनता है। धीरे धीरे चित्त स्थिर होने लगता है, तो जो कुछ भी हम सोचते हैं वो स्थिर होता है, जो कुछ भी हम बोलते हैं वो स्थिर रहता है, जो कुछ भी हम करना चाहते हैं तो करने से पहले आत्मविश्लेषण करते हैं, हम करना क्या चाहते हैं, उसमें अच्छाई बुराई क्या है, उसमें हमें कौन कौन से साधनों का उपयोग करना पड़ेगा, किन किन व्यक्तियों के पास जाना होगा, किन किन स्थानों का हमें उपयोग करना पड़ेगा। इन सभी चीजों पर विश्लेषण करके तब वो निर्णय लेता है इस काम को करना है और इसलिए करना है। समझ रहे हैं? कल एक व्यक्ति मुझे मिले, तो उन्होंने बताया कि मेरा इस समय 76 साल की उम्र है और जीवन का पहलू मुझे बहुत अच्छा मिला, बड़ा अच्छा लाभ मिला मुझे। राष्ट्रपति पुरस्कार 2 बार मुझे मिला, उन्होंने बताया। और अभी प्रमुख सचिव जी आए थे, दुर्गा शंकर मिश्रा जी, बस्ती में, तो उनके गांव पे ही गए थे, तो उन्होंने ही बल्कि उनका आदर सत्कार किया था, सम्मान किया था। तो उन्होंने उनसे 2 चीजें मांगी थी, ठीक है? उन्होंने जो हमसे बताया कि महाराजगंज से लेकर के चिल्मा बाजार तक 2 लेन सड़क, दूसरा वेद विद्यालय। अब आप बताइए कितना ऊंची बात है, कितनी ऊंची बात है ना। सड़क चौड़ीकरण होगी तो उसमें आवागमन बाधित नहीं होगी, कहीं एक्सीडेंट कम होगा, कि सिंगल रोड पे आजकल बहुत फास्ट चलते हैं तो एक्सीडेंट होने का खतरा ज्यादा रहता है। एक तो देखिए कितनी ऊंची सोच है। जो उन्होंने वेद विद्यालय के लिए कहा, दूसरे विकलांग विद्यालय, ये 3 चीजें। तो कह रहे थे कि मैं गया था, उनसे मिल के आया हूं और उन्होंने वो चीजें लागू कर दिया।
अब देखिए, ऊंची सोच, ऊंची बात हो गई। ऊंचे हमारे व्यवहार हमको ऊंचे ले जाते हैं। तो ऊंचे लोगों से मिलने में कठिनाई नहीं होती है। जी। हम ऊंचा सोच रखते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन करना नहीं चाहते हैं, तो ऊंचे लोगों से संपर्क कैसे आएंगे? ऊंचे लोगों के संपर्क में कैसे आएंगे? जो उस काम को करने में सक्षम है। बात समझ रहे हैं? जो उस काम को करने में सक्षम है, वहां तक पहुंचने में आपको कठिनाई आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। तो व्यवहार जो हमने पूछा कि आपके मन की स्थिरता का लाभ व्यवहार में क्या दिखाई दे रहा है, क्या मिलता है? तो उसका यही है कि हमारा चित्त स्थिर रहता है। हम किसी भी काम को करते हैं तो पहले की काम वही करेंगे, भाव जो बोलने का शैली है वही रहेगा, लेकिन पहले में अनभिज्ञता में करते थे जी, जानकर करेंगे। और अब हमें जान कर करना है, क्योंकि बच्चे हैं, बिना उन्हें डांटे डपटे वो बात उनके अंदर में डर नहीं रहती है, और डर न रहने के कारण वो मनमती चलते हैं, मनमानी जिसको बोलते हैं। तो उनकी मनमानी पने को खत्म करने के लिए डराना, धमकाना, भयभीत करना, ये आपका परम दायित्व हो जाएगा। और मन में ये रहेगा कि अगर ये डरेगा नहीं तो अच्छा काम करेगा नहीं, और ये अच्छा काम करेगा नहीं तो आने वाली पीढ़ियों को क्या देके जाएगा? वही जो आम आदमी कर रहा है। तो मेरे ज्ञान प्राप्त करने से या मेरे रहने से या मेरे सामान का ये लोग क्या करेंगे? सदुपयोग दुरुपयोग क्या करेंगे मेरे न रहने के बाद? इसीलिए भयभीत करके, डरा करके उनसे अच्छे काम कराए जाते हैं। और हमारी दूरगामी दृष्टि होती है कि जब तक वो सफलता ना मिल जाए तब तक उसके बारे में उन्हें कुछ न बताना, बल्कि उन्हीं से कराना। यह हमारा परम दायित्व होता है, क्योंकि हमारा चित्त स्थिर है, क्योंकि हम जो काम उठाए हैं उसको सिरे पहुंचाना है। वो एक ही दिन में या एक ही मिनट में, एक ही घंटे में हो नहीं जाता है। काम के हिसाब से समय लगता है, और समय के आधार पे हर चीज, हर पहलू को छूना पड़ता है, तब जाकर के उसमें सफलता मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो सफलता मिली अभी, 17 साल तक लगातार चला हूं, ठंडी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान सब कुछ सह करके। अब जो थोड़ा सा सफलता मिला, देखिए मन कितना गदगद है जी। और अगर हम लगातार ना चले होते तो हम वहीं थे जहां हम पहले थे। तो मेरे चलने का क्या मतलब हुआ? चलने का मतलब सार्थकता में होनी चाहिए, कुछ लाभ दिखना चाहिए। और लाभ क्या है? चित्त की स्थिरता का, प्रसन्नता का, आनंद का, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कोई गलत काम हमारे साथ कर भी दिया, हम उसके साथ गलत नहीं करते। एक व्यक्ति करके गया तो उसका परिणाम हम दूसरे पे लागू नहीं करते। जैसे बहुत से 100 में 99% लोग एक बार जो घटना कोई घट जाता है तो उसको स्थिर कर लेते हैं दिमाग में, और दूसरे व्यक्ति के साथ वो बातें, वो वार्तालाप, वो क्रिया करने लगते हैं। तो ये उचित नहीं होता है। तो वो तो आम आदमी है, हम हैं खास। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हमको एक एक मिनट सरकाना है। तो कैसे सरकाना है, ये कला सीखना है, और ये कला ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। यानी प्रसन्न मुद्रा में 24 घंटा रखता है। यह हमारी प्रसन्नता का, हमारी साधना का सबसे बड़ा लाभ है कि हमारा चित्त 24 घंटा स्थिर है, प्लस प्रसन्न और आनंदित है, और अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर है। समझ रहे? अपने मन की, चित्त की स्थिरता का जो लाभ है वो यही है कि हमारा मन उस काम में, जिस काम को उठाया है या जिस परिवार में हम रह रहे हैं, वो पहले की अपेक्षा इसमें सुधार होना चाहिए। यानी हर समय में विकल्प तैयार रहना चाहिए। कोई भी काम करते समय गलतियां बहुत होती हैं। 100 गलती पे करने के बाद तब एक सफलता मिलती है। अब 100 गलती पे क्या एक ही गलती हुई तो पता चला उसी गलती पे हम अपने मन में लेकर के उसी में बुड़ रहे हैं, उतरा रहे हैं, वो बुड़ रहे हैं, उतरा रहे हैं। नहीं,
विकल्प पे विकल्प, जब तक हमारा काम सिद्ध ना हो जाए उसमें अनेकों प्रकार के विकल्प हमारे सामने होने चाहिए, तब हमारे चित्त की स्थिरता का लाभ हमें प्राप्त होगा। हमेशा हर काम में, क्योंकि हम वर्तमान में रहते हैं, एक एक सेकंड हम वर्तमान में रहते हैं, तब उसमें सोल्यूशन पे सोल्यूशन हमें मिलता चला जाता है, यानी विकल्प हमारे सामने हमेशा उपस्थित रहता है। अगर हम अपने आप में नहीं हैं तो विकल्प सामने होते हुए भी हम अपने मन की गति में बह गए हैं, तो वो हमें पश्चाताप और आत्मग्लानि में ही डुबोता है, क्योंकि वो भूत और भविष्य में रहता है और वर्तमान में रहने ही नहीं देता मुझे। कौन? मेरा अपना ही नौकर जिसको कहते हैं, हमारा मन हमारा नौकर है, लेकिन हम नौकर के अधीन हो गए हैं। वो जो कह रहा है वो मैं कर रहा हूं, मैं उससे अपना काम नहीं करा पा रहा हूं, इसलिए हम दुखी और पीड़ित हैं। हम साधक हैं, हमें अपनी ही पीड़ा मुक्त होना है, अपने से ही अपने पीड़ा से मुक्त होना है। तो हमें विकल्प पे विकल्प रखना होगा, तब हमारी पीड़ा जीवन से निकल सकती है और मुक्त हो सकते हैं। समझ में आया जी कि नहीं? जी जी।
Mm, 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 mm.
हम्म, 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 हम्म,
साहिब शायद बंद कर दिया। व्यवहार में जी चित्त की स्थिरता का मतलब हुआ कि चेतना में रह के काम करना, दूरगामी दृष्टि रख करके हर समय में विकल्प विकल्प हमारे सामने उपस्थित रहे। तो विकल्प कब उपस्थित होता है? जब हम शांत मन से रहते हैं। वर्तमान में रहेंगे।
और अपने लक्ष्य हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, लक्ष्य के प्रति इस बात का हमें पूर्ण ध्यान जब रहता है तब उसमें हमें कामयाबी मिलती है। सफलता मिलती है और हमारा चित्त स्थिर रहता है, शांत रहता है, पश्चाताप में, आत्मग्लानि में, दुख में, पीड़ा में नहीं जाता है। समझ रहे हैं? जी, और ये काम सबको करना चाहिए। सबको करना चाहिए, यही मूल काम है, इसी से सब भटके हैं। अगर सभी लोग नहीं करेंगे तो जैसे दुख पीड़ा आज लिए हैं वैसे लिए रहिए। गुरु के पास या गुरुमुख होने का मतलब ये हुआ कि जो अब तक मैं करता रहा उसमें हमें दुख और पीड़ा मिला, अब हम इनकी शरण में जा रहे हैं कि हमें सुख मिले। तो सुख कैसे मिलेगा? हम अपने ही काम को ढंग से करेंगे। काम तो करना ही, भूख भोजन करना है, लेकिन पहले ठूस के खा लेते थे, अब हम चेतना में रह के खाएंगे। तो शरीर मेरा है न कि मैं, तो शरीर को जितनी जरूरत पड़ेगी उतना ही तो देंगे। जैसे मोटरसाइकिल मेरा है तो 5 लीटर का टंकी बना दिया पेट्रोल के लिए। अब अगर फुल करके आप चलेंगे तो खतरा का घंटी है, आग लग सकती है। इसलिए उसमें 1 लीटर कम, जितने मतलब कम रखेंगे उतने आप मान लीजिए कहीं फिसल के गिर गए, क्योंकि फिसल के जब गिरते हैं तो उसमें हमारा जो मोटरसाइकिल है वो घिसटता है, और घिसटने में क्योंकि जो सड़क है वो है गिट्टी का और हमारा जो मोटरसाइकिल है वो है लोहा, तो दोनों में घर्षण होता है। तो जैसे घर्षण होता है उसमें अग्नि निकल जाती है। बात समझ रहे हैं? अगर पेट्रोल ज्यादा आपने भर रखा, फुल रखा है, तो जैसे गिरेंगे तो कहीं ना कहीं से पेट्रोल चू जाएगा, और जो घिसटता है अग्नि निकलेगी वो पकड़ लेता है। तो कभी कभी आप देखते हैं अब मोटरसाइकिलें जलने लगती हैं, यही कारण है। तो जब हम भोजन करते समय सावधान रहेंगे तो भोजन जितना हमारा शरीर मांगेगा उतना हम देंगे। भले दिन में हम वही भोजन 3 बार करेंगे लेकिन चेतना में रहेंगे, हम ठोस के नहीं खाएंगे। पानी पिएंगे तो पानी पीने की तरह पिएंगे, रास्ता चलेंगे तो रास्ता चलने की तरह चलेंगे। किसी से बातचीत करना है तो हम किससे बात कर रहे हैं और इस व्यक्ति से कितना बात करना है, बात में उतने ही काम करेंगे जितने से आपका काम चल जाए और आपका मन हमेशा शांत रहे। हम लोग रहते हैं मन के उतावले में, मन हमारा कहता कितना बात इन्हें बता दे, अब पता चला बात करते करते वही तू मैं हो जाता है। और तू मैं हुआ तो क्या हुआ? तो जो नहीं होना है वो होगा। इसलिए हमारी अपनी चेतना हमेशा सदैव स्थिर रहेगी और मैं स्वयं अपने आप में शांत भाव में रहूंगा। समझ रहे हैं? बस मूल तत्व तुम्हारा है हम स्वयं अपने आप में 24 घंटा शांत भाव में रहें।